जय गुरुदेव। वाङ्मय प्रेरणाप्रद दृष्टांत से जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। भरत, ओ जड़ भरत, धीरज जब अपने भाई को खोजने निकलती है तो वह कभी खेत में मिलता तो कभी नदी के किनारे। दोपहर होने पर सब लड़के अपने अपने घर वापस आ जाते थे, पर जड़ भरत को न खाने की चिंता थी न पीने की। इसलिए धीरज टोकरी में भाई के लिए खाना लेकर निकल पड़ती और जहाँ कहीं वह मिलता उसे खिलाकर घर लौट आती। कभी कभी वह इधर उधर छिप जाता और सब जगह ढूंढने पर भी दिखलाई नहीं पड़ता तो धीरज जोर से उसे पुकारने लगती। बहन की व्याकुलता देखकर भरत बाहर निकल आता और बहन के पास खड़ा होकर जोर जोर से हंसने लगता। आज भी धीरज भोजन सामग्री लेकर निकली थी, पर उसका भाई किसी जगह नहीं मिला। अंत में एक खेत में रखे हुए घास के बहुत बड़े ढेर के पास पहुंची तो उसकी बगल में दो मनुष्यों को बातचीत करते सुना। वे धीरज का ही नाम लेकर बात कर रहे थे, इसलिए उसे बड़ी उत्सुकता हुई। उसने जो ओट में से झांक कर देखा तो अपने भाई को नारद मुनि के साथ बातचीत करते पाया। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जड़ भरत को सब लोग जन्म से बहरा गूंगा समझते थे और धीरज ने उसे कभी बोलते नहीं सुना था। इस समय जड़ भरत देववाणी में नारद से कह रहा था, मुनिवर नारद, मेरा एक काम कर सको तो बड़ी कृपा हो। अरे अवधूत, तुम तो जड़ भरत हो, तुमको किस बात की चिंता और क्या कामकाज। तुम्हारी बात सत्य है मुनिवर, मुझे इस काया और माया का कोई मोह नहीं है, तो भी एक बंधन मुझे भी है और वह है प्रेम का। मेरी बहन धीरज को तो तुम जानते ही हो, उसका मेरे ऊपर अत्यंत स्नेह है। और स्नेह क्यों न हो, हम दोनों एक ही माता पिता की संतान, एक साथ पैदा हुए और पाले गए हैं। तुम्हारी बहन धीरज तो वास्तव में अपने नाम के अनुरूप ही है। बेचारी को न जाने कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, पर वह सदा तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था करती ही रहती है। तुमको तो इस विषय में कुछ प्रयत्न करना ही नहीं पड़ता। तब बतलाओ, तुम्हारे मन में चिंता कहाँ से घुस गई। नारद जी, तुम तो जगत का चक्कर लगाते रहते हो। मेरी बहन अब विवाह योग्य हो गई है, माता नहीं है, पिता भी नहीं रहे, 9 भाई है, पर वे सौतेली माता के हैं। उनको इस बात की कोई चिंता क्यों होने लगी। मैं ही उसका माँ जाया भाई हूँ, पर मैं तो व्यवहार से सर्वथा अनजान हूँ। मैं तो संसार को छोड़कर कभी का जंगल में चला गया होता, पर एक इसी बहन का मुझे ख्याल आ जाता है। बहन का विवाह हो जाए और उसे ठीक सा घर मिल जाए, इतनी सी चिंता है। यह मेरा काम रहा जड़ भरत, तुम निश्चिंत रहो। तुम्हारी बहन के लायक वर ढूंढ लूंगा, उसका जीवन सुखमय होगा। चलो, जय नारायण। नारायण नारायण। मुनिवर नारद ने अवधूत जड़ भरत से विदा ली। धीरज ने उनको जाता देखा तो दौड़कर भाई के पास आई और उससे भेंट कर कहने लगी, मेरे गूंगे भाई, अभी नारद जी के साथ तो तू देववाणी में बात कर रहा था। हम तो तुझको जन्म से बहरा गूंगा समझते हैं। बोल भाई, एक बार स्नेह से मेरे सामने बोल, अपनी मीठी वाणी सुना। यद्यपि जड़ भरत ने पैदा होते ही मौन व्रत धारण कर लिया था, पर अब बहन की अत्यंत करुणाजनक वाणी सुनकर और उसके आंतरिक आग्रह को देखकर उसने कहा, बहन धीरज, तेरा कल्याण हो, तेरी सेवा सफल हुई है। नारद जी से भेंट होने के तीसरे ही दिन धीरज के लिए एक उत्तम कुल की तरफ से विवाह की मांग आ गई। उसकी सौतेली भौजाइयों ने उसे स्वीकार किया। शुभ मुहूर्त में विवाह होकर धीरज अपनी ससुराल चली गई। उसी रात को जड़ भरत भी घर छोड़कर खेत पर जाकर रहने लगा। जय गुरुदेव।